आइए लाभ हानि, कुछ चर्चा भी करें जी, कुछ बेइज्जती हो जाए आप लोग का। हाँ हाँ लिखेंगे प्रॉब्लम, 5 एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़े बनाते बनाते ही पूछ देंगे क्या, मीठा मीठा बेइज्जती। एग्जाम्पल 16 में कह रहा है क्या, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 का CP और 9 का SP समान कहता है। आ जाइए थोड़ा सा कुछ बोर्ड पे आ जाइए। 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। ऐसा सिचुएशन आपने कई बार देखा होगा, हम यूज किए होंगे। 2x बराबर अगर 3y है तो x का मान 3 और y का मान 2 होता है, कई बार हमने बताया। तो आप आराम से लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं आप 9 और SP लिख सकते हैं 12। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लाभ। लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, और उसके बाद होता है लाभ प्रतिशत। लाभ 3/9 गुने 100 यानी 33.1/3% का लाभ। हमें नहीं लगता कि इन्हीं को कोई आपत्ति हुआ होगा। काहे के लिए इस क्वेश्चन मिस्टेक करेंगे दोबारा। 16 के बाद चलते हैं एग्जाम्पल 17 में कह रहा है क्या कि एक फल विक्रेता 5 रुपये के 6 के दर से, हमने बताया हमेशा धन को ऊपर और दर या मात्रा को नीचे। 5 रुपये का 6 को CP है 5 रुपये के 6 के दर से, और SP है वो 3 रुपये के 4 के दर से। यानी 5 रुपये में हमने 6 खरीदा, 3 रुपये में हमने 4 बेच लिया। अब हमें पता नहीं चलता है एग्जैक्ट की लाभ हुआ है कि हानि। अगर बट्टा को हटा ले, आ जाइए बट्टा को हटा ले तो हमें पता चल जाएगा लाभ हो रहा है कि हानि। बट्टा हटाने के लिए इस 4 6 का एलसीएम तो 12 और ये 12, ये हो जाएगा 2 यानी 10 और ये हो जाएगा 3 यानी 9। आ जाइए, अब कोई आदमी बता सकते हैं कि इस प्रश्न में लाभ हो रहा है कि हानि। 10 रुपये में खरीद के और 9 रुपये में बेच रहे हैं, इसे कहते हैं हानि ना। हानि यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, और हानि प्रतिशत बराबर होता है 1/10 गुने 100 यानी 10%। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। हमने हमेशा धन को ऊपर मात्रा दर को नीचे में लिखते हैं। क्लियर। 12 कहाँ से लाए तो एलसीएम लिए बट्टा को हटाने के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एग्जाम्पल 18 में कह रहा है क्या कि एक सब्जी विक्रेता 1 के 6 के दर से खरीदा। CP है नींबू 1 रुपये के 6 के दर से खरीदा और 20% लाभ कमाने है, उसे कितना में बेचे। लाभ कमाना है 20%। देखिए CP दे दिया है और SP पूछ रहा है, पता है जोड़ घटा ऊपर में करेंगे तो SP निकाल रहे हैं हम। तो 1/6 गुने 120/100, 6 होता है ये 5 होता है, 6 से 6 कट के 1/5 अर्थात 1 रुपया के 5 दर से। हो गया क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। तो आगे चलते हैं 19 नंबर पे। तो कितना आसान है जी, खाली आप लोग बनाइएगा ना, कैसे बनबे नहीं करता है, एकदम मुंह भाग के आइएगा, एक को नहीं बनता है। कितना आसान क्वेश्चन है, बनता नहीं है क्या। हमने इसके बारे में बताया नहीं, सब बात बताए हुए हैं। एग्जाम्पल 19 में कहता है क्या 1 रुपये के 10 के टॉफ़ी बेचने पर मतलब 1 रुपये के 10 के टॉफ़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ होता है 20%। यहाँ SP दे दिया, CP पूछ रहा है तो नीचे में जोड़ घटाव कर देंगे। तो CP पूछ रहा है तो 1/10 ये होगा 100/120, ये 0 कट गया अर्थात 1/12 यानी CP होगा 1 रुपया के 12 दर से। ये भी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 20 पे। एग्जाम्पल 20 में कहता है क्या कि एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है कि हमने जितना में खरीदा उतने में ही बेच देंगे, परंतु लाभ तो कमाना है। लाभ कैसे कमाएगा, या तो क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचे या क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो कम तौल दे। दूसरा भी तरीका है लाभ कमाने का, है और कोई तरीका लाभ कमाने का। एक तो जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचे तो लाभ, या कम तौल दे तो लाभ। तीसरा और कोई उपाय जिससे लाभ कमा ले, मिलावट ना कर दे, नहीं हो जाएगा लाभ। दूध 40 रुपये हमने खरीदा और 40 रुपये बेच रहे हैं, कमो नहीं तोलेंगे, पानी मिला देंगे ना। पर ये क्या कहता है कि जिस दाम में खरीदा उसी में बेच रहा है
और 1 किलो का स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। हमने बताया कि जो हम त्याग रहे हैं वो क्रय मूल्य और जो उसके बदले में ले रहे हैं वो विक्रय मूल्य। तो हमेशा कम तौलने वाला में हमने कहा एसपी आपका कितना हो जाइए 1000, यानी आप ग्राहक से 1000 ले रहे हैं, 1000 का पैसा ले रहे हैं पर उसको दे कितना रहे हैं 900 ग्राम, तो सीपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 900। इस कंडीशन को लाभ कहते हैं, कम तोलेंगे लाभ होगा ही, और लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बट्टा सीपी अगुने 100, 11 1/9% का लाभ ना। टाइम है ही, क्वेश्चनों 25 को में दम नहीं है तो एग्जाम्पल ही थोड़े और आगे बढ़ा देते हैं क्या। हाँ क्या दिक्कत है, पूरे बता देंगे। चले आगे। प्रेम आदम आराम से समझ में आ ही रहा है, पता नहीं आजकल लग रहा है कि पिछले बैच में पढ़ाए ना इतना हौला लग रहा था, ये बैच भी हौला लग रहा है पढ़ाना, लग रहा है आप लोग समझ रहे हैं सब। क्वेश्चन 21 में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह 20% कम पे खरीदा होता और 5 रुपये। अब आ गया जितने हौले कह रहे थे, ये क्वेश्चन बड़ी दमदार होता है, इस चैप्टर का दमदार होता है, बार बार क्वेश्चन आएगा। इसके लिए नहीं VVI लिखने का मतलब एग्जाम में पूछ देगा, बार बार आएगा और थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये का सामान 120 में बेचता है। अगर वह 20% कम पे खरीदा होता और 5 रुपये कम पे बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। यहाँ पर प्रश्न में संख्या तो मान दिया हुआ है, 5 रुपये दिया हुआ है, इसलिए CP मेरा है 100x और SP मेरा है 120x, क्योंकि हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ये तो ठीक है, आपने खरीदा और आपने बेचा, आपके साथ एक शर्त रख रहा है, एक कंडीशन रख रहा है कि अगर 20% कम पे खरीदे होते, यानी नया CP अगर 80x और 5 रुपया कम पे बेचे होते तो हम बेच कितना पे रहे थे 120x - 5 पे कम बेचे होते। हम जो खरीदे हैं उससे 20% कम पे खरीदते और जो बेच रहे हैं उससे 5 रुपया कम पे बेचते, तो ये ना। अब कुछ आदमी इससे 115 कर देते हैं, x किसके साथ देते हैं, जिसमें प्रतिशत लगा रहता है, ये तो संख्यात्मक मान है, इधर इसको 15 कर दिएगा तो गलती हो जाना है। 100 में खरीद के 120 रुपये में हमने बेचा, अगर 20% कम पे खरीदा होता है अर्थात 80x में खरीदा होता, अब 5 रुपया कम में बेचा होता, 5% कम नहीं 5 रुपया कम में, तो 120x माइनस इसमें बेचा, तो ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य होता, तो हमें लाभ होता 25% का। इस कंडीशन में लाभ कितना होता 25% का। पता है कि CP 125/100, 25/100 या 125/100, 125/100 बराबर करेंगे 120x - 5। आने दीजिए, खाली है पूरा जाए ना, सुनिए ना बता रहे हैं, 100 बता देंगे। हमने माना क्योंकि कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा, तो अब कहेगा सिर्फ 100 क्यों नहीं माने, x क्यों माने, कि प्रश्न में संख्या तो मान दिया हुआ है इसलिए 100 से नहीं बनेगा, x देना पड़ेगा। 100x में खरीद के 120x में बेच लेंगे तो 20% का लाभ होगा। यदि इसी को 20% कम पे खरीदे होते, यानी 80x में खरीदे होते, और जिस पे बेच रहे हैं 5 रुपया कम पे बेचे होते, यानी 120 - x पे बेचे होते, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य होता तो 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर 125 करेंगे तो इधर विक्रय मूल्य निकलेगा, और 25 करेंगे तो सिर्फ लाभ निकलता, राइट। पर अब मेरे पास तो इधर विक्रय मूल्य है तो हम 125 करेंगे, काटेंगे 5 काटेंगे 4 काटेंगे और ये 20 हो जाएगा। 100x बराबर 120x - 5, इधर आएगा 20x 5 हो जाएगा और x का मान होगा 1/4। तो पूछ रहा है माइनस को हटा दिए दोनों तरफ से, लिखना जरूरी है माइनस, थोड़ा बात को समझिए ना, होना चाहिए वास्तव में इधर लाएगा -20 -5, तो ऊपर तब नहीं दिए हैं। अब कह रहा है CP कह रहा है, ओरिजिनल CP कितना है मेरा 100x, अर्थात 100 और 1/4 यानी 25 रुपया ओरिजिनल CP था। ऐसा क्वेश्चन 10 गो आएगा, सब इसी तरीक़ा से बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। क्लियर? कुछ कहना भी है नहीं? चलते हैं आगे। कौन को ले, बड़ी लेट से आते हैं, कर दे। क्वेश्चन पता है किस नंबर, एग्जाम्पल है, कह रहा है क्या, एक आदमी अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम पे खरीदा होता और 5 रुपया कम पे बेचा होता तो उस कंडीशन में उसे 25% का लाभ होता।
100x में खरीदा 120x में बेच रहा है, आराम से बेच रहा है। यदि वह कंडीशन बता रहा है कि 20% कम पे खरीदा होता, 5 रुपया कम पे बेचा होता, तो इस विक्रय मूल्य पे हमें 25% का लाभ होता। हमने इसको सॉल्व कर दिया, x का मान निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 22 में कह रहा है क्या कि 3 क्रमागत बट्टा, ये हम प्रतिशत में भी पढ़े थे। बट्टा मतलब बट्टे पर बट्टा, क्रमागत बट्टा होता है, यानी समतुल बट्टा, दिखने के लिए कुछ और वास्तव में कुछ। कहता है 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20% और 5% का। अजय थोड़े बैठाइए इनको, बोतल है, भीजल है। अरे ये लीजिए ना, कपड़ा लीजिए ना, सब व्यवस्था रखते हैं। 20%, 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? एकदम सुखा ही देना है, सुखा देना है। 30%, 20% और 5% का समतुल्य दिखने में कितना लगता है जी? 55 ना, पर वास्तव में कितना है? छूट किस मूल्य पे होता है? कितना माने अंकित मूल्य? 100, 100x मानेंगे? अच्छा, संख्यात्मक मान है ही नहीं तो हम 100x क्यों दे, सीधे 100 दे देंगे। माना कि AP 100 ना। अब छूट क्या होता है? सब जोड़ घटाव काम ऊपरी वाला में करते हैं, छूट को 100 से घटाते हैं, पता है। 70/100, 80/100 और 95/100 ना। ये काट लिए, ये 2 को काट लिए, उसके बाद ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4, 7 चौक 28, 28 गुने 19/10 कर देंगे। आप ही कह रहे हैं तब 53 पॉइंट, यानी 100 रुपया के सामान के लिए हमने इतना आया। ये सच में है ना? देख लेते हैं यहाँ। 85 था, गलती लिखे हुए है, वही तो कहें किताब में मिस्टेक है। 85 कर दिया गलती से, 95 होना चाहिए। 100 का सामान के लिए इतना रुपये हमें पे करना पड़ा, तो हमें छूट कितना का मिला? छूट मिला 100 माइनस 53.20 और ये हो जाएगा 46.80%। देखिए, दिखने के लिए हमको दिख रहा है ये 55%, पर वास्तव में मिलता है 46-80 ही। इसी को कहते हैं समतुल बट्टा। क्लियर? अब एक आदमी है, सर ये घटाते क्यों है? क्यों घटाए है कि नहीं का प्रश्न है कि सर 100 में से घटाए क्यों? देखिए, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकलता है। इतना में हमें सामान मिल रहा है, 100 का सामान इतना में मिल रहा है, हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि छूट कितना का मिला। तो 100 को सामान के लिए हमने 53-20 पे ही कर दिया, तो छूट 46 से 80 न मिला। यही होता है समतुल बट्टा। क्लियर? आगे चले। क्वेश्चन 23 नंबर में, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जितना सीपी है उससे 20% चढ़ा के लिख देता है और अंकित मूल्य पर 15% का छूट दे देता है उसका लाभ। यहाँ भी कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं है, तो लागत या सीपी हम लिखेंगे, सीपी लिखेंगे 100 और एपी लिख देंगे 120। छूट इस पर दे दिए, 15% का छूट दे दिए, तो एसपी ज्ञात करेंगे तो छूट होगा 85/100, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20, 20 छक 17 छक्का 102। 100 का सामान 102 में बेच लिए, डायरेक्ट 2% लिख देंगे, 2% लाभ। हो गया क्लियर? समस्या समाधान। आगे चलते हैं 24 में कहता है क्या कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाता है। एपी पे 10% का छूट देता है। एपी अगर 100 है, अगर इसने छूट दिया 8%, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 92। कह रहा है लाभों कमा रहा है 10%। पहले देख लेते हैं, छूट देता है 10% जी, छूट देता है 10%, तो ये हो जाएगा 90। 10% छूट देता है, 8% लाभ कमाने। तो लाभ बाद में, पहले छूट ना। अंकित मूल्य पर 10% छूट, तो एसपी 90 और लाभ कमाता है कितना? 8%। अब एसपी और लाभ दे दिया तो सीपी ज्ञात करेंगे। सीपी ज्ञात करेंगे, एसपी से सीपी, तो जोड़ घटाव का काम नीचे में 108 ना।
18 पंचे 18 छक, 3 दूना और 50 यानी 250/3। अब आपसे ये पूछेगा कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य है। तो अधिक कितना परसेंट है, 100 में से 250/3 घटाएंगे तो 50/3। अधिक नहीं, प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए 50/3 250/3 गुने कर देंगे 120%। देखिए हमने बताया कि अगर प्रश्न में तीनों में से कोई मूल्य ना दिया गया हो, जिस पे काम पहले करना हो, उसे हम मानते हैं 100। हमें छूट का मन पहले कर गया, इसलिए हमने मान लिया AP 100। अगर CP 100 माने तो और आसान हो जाएगा। CP अगर 100 मान लें, देख लीजिए इसी क्वेश्चन में हमने CP माना 100 और लाभ है मेरा 8%, तो मेरा SP कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब AP हमें मानना पड़ेगा, AP हम क्या मानेंगे, X, और छूट कितना है 10% का। तो AP पे छूट देने के बाद क्या निकलता है, वो विक्रय मूल्य निकलता है, और इसे काटेंगे तो X का मान हो 120। इससे ये कितना ज़्यादा है, 120, 20%। देखिए दोनों पे बना, हमने बताया कि जिस पे काम पहले करने का मन हो उसे 100 और बाद वाला को X। अगर इसमें AP 100 मान लेते हम, X मानने का जरूरत भी नहीं बना, निकला वही। ये थोड़ा टफ नहीं लगता है। उसमें CP, तो कहेगा सर कैसे पता करें कि हम AP को मान लें कि CP को मान लें, कौन आसान होगा इसमें। तो देखिए जिससे प्रतिशत पूछ रहा है उसे मानिए। इसमें पूछ रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य को मानना ज़्यादा अच्छा होगा, क्या कि 100 मान लीजिएगा, निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। 24 बात चलेंगे 25 पे, 25 में एग्जाम्पल 25 है। कहता है एक कमीज का अंकित मूल्य है ना, AP है वो 150 रुपया है, और इस पर 2 क्रमागत छूट दिया जाता है। यदि कहता है क्रमागत छूट दिया जाता है, तब इसका मूल्य हो जाता है SP हो जाता है, SP हो जाता है वो 105 रुपया हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा छूट, पहला छूट प्रतिशत पता नहीं है और दूसरा छूट परसेंट या दे दिया है। एक कमीज पे 150 रुपया लिखा हुआ है, 2 छूट के बाद 105 रुपये में खरीदते हैं। पहला डिस्काउंट हमें पता नहीं है, दूसरा अगर 12.5 है तो पहला डिस्काउंट क्या होगा। बहुत आसान सा सिस्टम है। अंकित मूल्य पे छूट प्रतिशत करेंगे और ये हो जाएगा 87.5/100। ये 105 लिखिए, इसे सॉल्व कीजिए, X निकल जाएगा। और इतना तो सॉल्व हो ही जाएगा आप लोग से। देखिए कोई चीज़ भी लगे आपके समझ से परे तो पूछिए। जो कंटिन्यू क्लास आते होइएगा, सभी नोट्स को समझे होइएगा, उनको कुछ नहीं लगता होगा, लगता होगा सब कुछ अपना खेती है। और जो आए क्लास में देखे, वीडियो नहीं देखे, घर पर जाकर सो गए, उनको लगता है कथी बता रहे हैं क्या जी। चलो जी, इसमें से कौन सा बात नहीं बताया होगा और कौन सा बात आपसे नहीं होगा। हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए ना। आइए प्रॉब्लम दीजिए। 18 19 3 भी 25 दिए, 12 देंगे, 2 16 14 13 21 और 23 25 और हुआ 25 22 हो, मार दे डॉट। हाँ हुआ ना बात। सर 15 भी, सर 9। चलिए कुछ तो आप भी लिखाएं। 9। इतना दूर से आए घर पर एगो क्वेश्चन पूछने के लिए जी, फ़ोन करके पूछ लेते सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, क्या मेहनत की इतना। बता दीजिएगा, हम वीडियो देखेंगे। हाँ एगो क्वेश्चन के लिए इतना दूर आ गए। चलिए आगे। कितना दिखता है जी, 2 वाला है। आइए एक बोर्ड में तो आधा क्वेश्चन को घास देते हैं। 70 केजी आलू 420 रुपये में खरीद कर CP 70 केजी आलू 420 रुपये में खरीद कर और SP है ना वो 6 रुपये 50 के दर से बेच लिए। लाभ हुआ 50 पैसा, कितना पर, तो 6 रुपया पर, गुने 100 डबल 0 दे दीजिए। ये 2 0 से इसको काट दीजिए, 6 से काटिएगा 3, ये हो जाएगा 25, यानी 8.8 1/3% का लाभ। क्या
या तो टोटल विक्रय मूल्य निकालिए। देखिए एगो पर या 100 पर प्रतिशत उतना ही रहता है, तो कोशिश कीजिए कि हम 1 को 100 बनाने से अच्छा है कि हम छोटका बना लें। यहाँ पे 70 kg के बदले हम 1 kg का क्रय मूल्य निकाल लिए और 1 किलो का विक्रय मूल्य। अगर हम 70 किलो का क्रय मूल्य दिया तो 70 किलो का विक्रय मूल्य निकाले तो थोड़ा भारी नहीं होगा गुना भाग, इसलिए हमने ऐसा किया। 2 तीनों है जी, 3 कहता है 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 में बेचने पे हानि। यानी CP हमें पता नहीं है X, अगर 425 में बेचते हैं तो लाभ, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य तो लाभ, और X में से 355 में बेचते हैं तो हानि, दोनों बराबर है। 425 में बेचने पर जो लाभ होता है 355 में बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बात खत्म। यहीं तक था ही। 2x बराबर दोनों को जोड़ देंगे 780 और 2 से काट देंगे तो 3 दूना 390। देख लीजिए, कहीं भी आपत्ति लगे कोई तो। 3 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम, खाली आप लोग खोजते रहिए। 9 है ना, 9 में कहता है क्या, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 का SP और 20 का CP। क्या अभी हमने ये क्वेश्चन बताया है, बन जाना ना ये। SP हो जाएगा आपका 20 और CP आपका हो जाएगा 16, इसे कहते हैं लाभ, कहते हैं ना 4 का। 9 के बाद 12 में कहता है मैंने 120 कॉपी 3 रुपये के दर से खरीदा। CP 120 कॉपी 3 के दर से खरीदा, यानी इतना। यही क्वेश्चन है, मैंने 120 कॉपी 3 रुपये के दर से खरीदा, इसमें से 1/3 का SP, इसका 1/3 कितना होगा, 40 को हमने 4 रुपये के दर से बेचा। आधा कॉपी को हमने 5, इसका आधा कितना होगा 60 को कितना से 5 के, और शेष कितना बचा 40 और 60, यानी 100 कॉपी हो गया तो बचा कितना 20 कॉपी, और 20 कॉपी को हमने क्या बेचा, क्रय मूल्य पे बेचा। क्रय मूल्य में कितना है 3, तो होगा 160 प्लस 300 और प्लस 60, यानी 420 होगा, 520, यानी 360 का सामान 520 में बेच लिया तो लाभ होगा 520 माइनस 360, लाभ हो जाएगा। लाभ पूछ रहा है, यही आंसर। प्रतिशत में पूछ रहा होगा तो प्रतिशत हमें निकालना होगा, प्रतिशत पूछ रहा है, घटाएंगे तो कितना होगा 160, यानी कि 160/360 गुने 100, यही आपका प्रतिशत लाभ है। चलिए 12 के आगे 13 में कह रहा है क्या कि एक फल विक्रेता 100 संतरे 350 में खरीदा, तो हमने CP क्या कीजिए, CP 350/100। हम कहें कि सर 100 संतरा 350 में खरीदा, तो आपने ऐसा क्यों कर दिया, 350/100 कैसे किए, कैसे सोचे। हमने कहा एगो का CP तो निकालिए, एगो का SP निकालिए। धन बट्टा मात्रा तो दर नहीं निकलता है। एगो का दाम कितना हो गया 3 रुपया 50 पैसा, और SP कितना होता है कि 48 रुपये दर्जन से बेच लेता है। 48 रुपये में 12 को बेच लेता है, तो 4 रुपये के दर से बेचा। 3.5 में खरीद के 4 के दर से खरीदा, यानी 50 पैसा कमाया है। 350 गुने 100, अब काट कूट कीजिएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिए। अगर वही आप दर्जन को चेंज करने के फेर में कुल SP निकालने के फेर में पड़िएगा तो परेशान होइएगा। 1 का निकाल लीजिए। 13 के आगे 14 में कह रहा है क्या, A ने एक वस्तु 400 में खरीदा, 20% लाभ पर C को बेच दिया। A का CP है वो 400 है, ये 400 में क्या किया 20% लाभ पर B को बेच दिया, और B ने C को 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर C को बेच दिया, C ने से कितना में खरीदा। बहुत आसान सा है, एगो 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो काट दिए, 12 चौक 48 गुने 11 कर दिए, यही आंसर। 14 के आगे 14 का के 12 15 में कह रहा है क्या कि हरित ने एक मशीन 80,000 रुपये में ख़रीदा, इसका मुनाफा 500 रुपया किया। देखिए
क्रय मूल्य का मतलब होता है, एक पॉइंट छूट गया होगा लिखाने के लिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जितना में हमने वस्तु खरीदा वही नहीं, यानी क्रय मूल्य का मतलब हुआ बेचने से पहले जितना भी लागत लगता है सबको हम क्रय मूल्य में भी ऐड करते हैं। कोई सामान हमने खरीदा 50 रुपया में, उस पर 5 रुपया उसको लाने में खर्च हुआ, कूली खर्च हुआ, जितना खर्च होता है सबको क्रय मूल्य में ऐड कर दिया जाता है। यानी बेचने से पहले जितना भी खर्च होता है सब क्रय मूल्य में ही ऐड होता है। क्वेश्चन है 15 नंबर में कि अगर एक मशीन हमने 80,000 रुपये में ख़रीदा, सीपी 80,000 रुपये में हमने ख़रीदा, 5,000 रुपया उसके मरम्मत में हमने लगाया और 1,000 रुपया इसके लाने में खर्च किया, 1,000 हम इसके लाने में खर्च किए, यानी मेरा सीपी कितना होगा 86,000 होगा। ठीक है, 25% लाभ हेतु लाभ हमें कमाना है 25%, तो इसका एसपी पूछा जा रहा है कि एसपी इसका कितना होगा ना। हो गया क्लियर? सोलह में कहता है क्या, अरुण ने 120 रिम कागज़ 80 के दर से खरीदा। सीपी 120 रिम कागज़ 80 के दर से खरीदा, यानी 7200 रुपया में रिम खरीदा, 280 रुपया भाड़ा दिया, भाड़ा 280 रुपया उस कागज़ को लाने पे भाड़ा दिया, और 40 पैसे प्रति रिम से कर दिया, कर यानी 120 रिम है, 40 पैसे दिया तो 12 चौक 48, यानी 48 रुपया दिया है, इस पर टैक्स दिया है, तथा 72 रुपया कूली को दिया है, कूली को भी 72 रुपया दिया है। तो कुल लागत हो जाएगा, जोड़ने पर होगा 8,000, सॉरी 7200 रुपया, 12,96, यही आप लोग भी ना क्या देखे लगे, आंख बंद करके देखते हैं। 10,000 रुपया सीपी हुआ, 8% लाभ कमाने हो तो प्रत्येक रिम का दाम पूछ रहा है एसपी। 10,000 8% लाभ कमाना है तो 108/100 और 120 कर देंगे, एगो रिम का पूछ रहा है, यानी 120 से भागा दे देंगे, तो हमने वही 120 से भागा दे दिया, यही निकल जाएगा, वो एक रिम का आपका एसपी निकल जाएगा। 18 कुछ कहना है किन्हीं को? भाड़ा कर कूली टोटल को क्रय मूल्य में जोड़ते हैं, जोड़ दिए। 18 में कहता है क्या, प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेची। अब एग्जाम्पल में बताया है सीपी अगर 100x है और एसपी 10% हानि का मतलब हमने 90x में से बेच दिया। क्वेश्चन 18 कहता है यदि वह 85 रुपया अधिक पर बेचती तो उसे 7% का लाभ होता है, यानी 90x पर बेच रही है, 50 रुपया अधिक पर बेचती ना तो 7% लाभ का मतलब होता है 107 हो जाता है। 7% लाभ का मतलब ही हुआ हमने 100 में ख़रीदा 90 में बेच रहा है, हम 90 से 85 रुपया अधिक पर बेचते तो हमें 7% का लाभ हो, यानी 107 हो जाता। यानी ये करेंगे तो 17x बराबर होगा 85 और x का मान होगा 5। सीपी पूछ रहा होगा और क्या, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा सीपी। हाँ कहाँ पे 107x। देखिए हम तो पहले क्रय मूल्य 100x कर रहे हैं, x संख्यात्मक मान दिया हुआ है ना, तो हम सीधे 107 कैसे लिख दें, 85 दिया हुआ है ना, तो इसलिए हमने x दे दिया। चलिए क्वेश्चन 18 के बाद 19 में कह रहा है क्या कि एक व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है और 1 किलो का स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन हमने बताया है, क्लियर नहीं बताने का जरूरत है इसका। 19 के बाद चलते हैं हम 20 है 20 कहता है एक व्यापारी दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है परंतु कम तौल के 25% का लाभ कमाता है। हमने जब ही कम तोलने की बात कहा तो एसपी आपके लिए 1000 और लाभ कमाता है 25%, तो सीपी हमको चाहिए कि आखिर 1 किलो का स्थान पर उसने कितने का प्रयोग किया। हमने यहाँ 1000 क्यों मानते हैं जी, 1000 100 क्यों नहीं मानते हैं? क्या है कि तौलना होता है वो 1 किलो मतलब ग्राम में, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, इसलिए हमने 1000 मान लेते हैं।
SP दे के लाभ दे के CP पूछे तो जोड़ घटाव का काम नीचे ना करना दीजिए। 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यही पूछ रहा है कि 1 किलो के जगह पर कितने बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम। हो गया क्लियर। 25 के बाद 20 के बाद 21 में कह रहा है क्या कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम क्वेश्चन है, SP है वो इतना है और लाभ खाली है ना खाली लटपटिया दे दिया है। और CP पूछ रहा है। देखिए जो क्वेश्चन 20 है वही 100% 21 है, बस है क्या कि दे दिया है लटपटिया दे दिया है, तो गुना करेंगे ना उसको कितना होगा, 47 को 6 से 42 करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे ना, तो 47 को 6 से करेंगे 7 छक 42, 4 24 4 28, 300/47, 300 हो जाएगा 47%। तो CP निकालने के लिए जोड़ घटाव का काम नीचे में होता है ना, ये 100 और ये 100 प्लस 300/47, ये जुटेगा तो 1 2 3 हो जाएगा, ये 4700 ऊपर में अब 5000 नीचे में। अब ये 1 2 3 कर दिए, इसको भाग देंगे तो 940 ग्राम। सेम ही क्वेश्चन है जो 20 है, 21 है, सिर्फ लाभ दे दिया और पूर्णांक भी दे दिया। आइए 21 के बाद क्वेश्चन 22 में कहता है एक दुकानदार 1 मीटर स्केल के ऊपर 90 का प्रयोग करता है, यानी SP है 100 और CP है 90। 1 मीटर का स्थान पर 90 सेंटीमीटर, यानी ग्राहक को कहता है हम 1 मीटर दिए, पैसा 1 मीटर का लिया, दिया उसको 90 मीटर, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। स्केल का प्रयोग करता है, क्रय मूल्य पे ही वस्तु को बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बड़ी सिंपल सा है, यानी 10/9 गुने 111 1/9%। 22 के आगे 23 भी है। 23 में कहता है क्या, एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल को बेचता है, परंतु ऐसे बाट का प्रयोग करता है कि 20% कम भी। अब यहाँ दुगुना कर देता है, 10% लाभ पर बेचता है, 20% कम भी तोलता है ना। अगर मेरा CP 1000 है तो हम SP इसमें क्या करते हैं 1100 में बेच रहे हैं, पर बेईमानी से नया CP, यानी कि बेईमानी करके 1000 ना दे के हम बेईमानी करके नया CP बनाते हैं। नया CP क्या करते हैं, हम 800 देते हैं। 1 किलो देना चाहिए, हमको देना चाहिए ग्राहक को 1000, 1 किलो के बदला में हम 1100 का पैसा ले रहे हैं, और चोरी से हम क्या करते हैं 1000 के स्थान पे हम उसको 800 ग्राम ही तौलते हैं। तो हम 800 ग्राम दिए और प्राप्त कितना किए 1100, तो लाभ प्रतिशत। देखिए क्रय मूल्य पे यहाँ नहीं बेचता है, बेच रहा है हम 10% लाभ पर, 1000 का सामान हम 1100 में बेच रहे हैं, पर कम तौल के उसको दे रहे हैं 800 ग्राम चीटिंग करके। तो 800 हमने त्यागा और 1100 हमने प्राप्त किया, लाभ प्रतिशत। आगे चले, तो इसके बाद 25 में कह रहा है कि एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचा जाता है, कोई मूल्य पे बेचा जाता है SP। अगर उसके 2/3 मूल्य पे बेचा जाए, जो मूल्य पे बेचा जाता है उसके 2/3 पे बेचा जाए, यानी पहले SP 3x और अब SP 2x। ये 2/3 का मतलब क्या होता है कि पहले 3 था, अब 2 पे बेचा जाता है। किसी छात्र को विशेष मूल्य पे बेचा जा रहा है, उसके 2/3 पे। 2/3 का मतलब पहले 3 रुपये में बेचा जाता था, अब 2 रुपये में बेचा जाता है। अब इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 2 मूल्य पे बेचा जाता है तो उसे 5% का हानि होता है, तो उसे 5% का हानि होता है। अब हम क्या करते हैं, प्रतिशत की बात है, कहीं संख्यात्मक मान नहीं है तो इसको 200 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 300। इस पे बेचने पे ना हानि होता है, वो 10% का हानि होता है। CP निकालेंगे, CP 200 और 100/90, 0 काट दिए, ये हो गया 2000/9,
तो कहा था वास्तव में लाभ कितना होता था, तो वास्तव में तो SP3 300 था, तो 300 में से 2000/9 यानी कि 700/9 लाभ प्रतिशत पहले हुआ करता था 700/9 और ये 2000/9 गुने देखिए फिर से समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक छाता का मूल्य निश्चित है, कितना पर है, बेच रहे हैं। अगर हम उस मूल्य के 2/3 पर बेच देते, 2/3 का मूल्य का मतलब हुआ पहले अगर 3 पर बेचते थे तो अब 2 पे, तो पहले SP 300 अब SP 200। कहाँ से आ गया 300 200 का, 1% में काम करना है 200। अगर 200 पर बेचते हैं तो 10% हानि होता है, क्वेश्चन में खुद कहता है। तो मेरा CP कितना निकल गया है, CP निकल गया हमारा 2000/9। तो कहता है कि पहले वाला मूल्य पे बेचते तो कितना का लाभ, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो लाभ ये होता है, लाभ प्रतिशत में निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, कल 25 और एग्जाम्पल जाइएगा आप लोग 25 तक, और क्वेश्चन BC ऐड कीजिए उसमें 45 तक जाइएगा। एग्जाम्पल 25 तक और क्वेश्चन 45 तक जाइएगा, नंबरिंग दे लीजिएगा 20।